दूसरी वस्तु अक्षत वैदिक राखी में डालेंगे। माने हमारी भक्ति और हमारी श्रद्धा जो गुरु के चरणों में है वो अक्षत हो जाए, कभी क्षत विक्षत न हो, अक्षत हो, अखंड हो, अटूट हो। ये अक्षत का संकेत, उसका अर्थ अगर लेना चाहो ये जीवन ही ले लो, मगर मेरी श्रद्धा को घटने न देना। तीसरी वस्तु केसर। केसर तेजवान होता है, तेज, उसकी तासीर, उसकी प्रकृति तेज होती है। अर्थात हम जिनको ये रक्षा सूत्र वैदिक बांध रहे हैं, इनका जीवन तेजस्वी हो, तेजवान हो, इनकी आंखों में भक्ति का तेज हो, इनके मुख पर भक्ति का तेज हो, इनके जीवन में सदा तेज रहे, ये तेजस्वी बने रहे, इनका आध्यात्मिक तेज कम न हो, इनकी आध्यात्मिक उन्नति कम न हो। ये शुभ संकल्प, ये शुभ भाव। तीसरी वस्तु वैदिक राखी में केसर डालने का है। चौथी वस्तु वैदिक राखी की चंदन। चंदन का गुण शीतलता है, दूसरों को चंदन सुगंध देता है। उसी प्रकार हम जिनको राखी बांध रहे हैं उनके जीवन में शीतलता सदैव बनी रहे, उनके मन में, उनकी बुद्धि में कभी तनाव न हो, टेंशन न हो, हाई बीपी या लो बीपी जैसे रोग न हो। शीतलता बनी रहे इनके दिल में और इनके द्वारा परोपकार होता रहे, दूसरों को सुगंध मिलती रहे, पवित्रता की, सज्जनता की, संयम की। जैसे चंदन सुगंध देता है, ऐसे इनके जीवन से दूसरों को सुगंध मिलती रहे। ये वैदिक राखी की चौथी वस्तु चंदन, उसमें अर्पण करने का अर्थ है। पांचवी वस्तु वैदिक राखी में डालते हैं सरसों के दाने। इसका अर्थ सरसों तीक्ष्ण होता है, तीक्ष्ण अर्थात दुर्गुणों का विनाश करने में, समाज के कंटकों को नष्ट करने में हम तीक्ष्ण बने, या हम जिनको राखी बांध रहे हैं वो दुर्गुणों को नष्ट करने में, विकारों को नष्ट करने में, समाज की कुरीतियों को दूर करने में तीक्ष्ण बने। ये वैदिक राखी की पांचवी वस्तु सरसों के दाने का अर्थ है। तो आज ये सरल है, बना सकते हैं, आज बना लें, शाम को घर जाकर, कल अपने भाई को जिनको बांधनी हो गुरु जी के चित्र के आगे ये वैदिक रक्षा सूत्र अर्पण करें तो बहुत बहुत लाभ होगा। अपने शास्त्रों में वर्णन आता है इस श्रावणी पूर्णिमा के बारे में। ये वैदिक राखी 5 चीजों की जो हमने सुनी, अगर हम बांधते हैं भाई को, ये वैदिक राखी शुभ संकल्प करके मां अपने बेटे को भी बांध सकती है। बेटा थोड़ा कमजोर है या बेटा बेचारा कुछ मानसिकता कोई ऐसी है, पीड़ित है वो, तो मां अपने बेटे को भी बांध सकती है, दादी अपने पोते को भी बांध सकती है। कुंता माता ने अपने पोते अभिमन्यु को बांधी थी और जब तक वो रक्षा सूत्र अभिमन्यु के साथ रहा तब तक अभिमन्यु की रक्षा हुई। वो धागा कट गया रक्षा सूत्र, तब अभिमन्यु मारा गया। इसकी बड़ी महिमा है। तो अपने शास्त्रों में आया है
यह श्रावणे विमलमासि विधान विज्ञो रक्षा विधानमिदमाचरते मनुष्य आस्ते सुखेन परमेण सवर्षमेकम् पुत्र प्रपोत सहित ससुरजनः स्यात्। वर्ष में एक बार इस श्रावणी पूर्णिमा को ये 5 वस्तु डाली हुई वैदिक राखी अगर हम शास्त्रोक्त विधान अनुसार बांधते हैं, इस रक्षा विधान का आचरण करते हैं, तो ऐसे सभी मनुष्य अपने पुत्र पौत्र आदि बंधुजनों सहित वर्ष भर परम सुख में निमग्न रहते। वर्षमेकम आस्ते सुखेन परमेण सवर्षमेकम पुत्र प्रपौत्र सहितम ससुरजन स्यात्। अपने भाई बंधुओं सहित, अपने पुत्र प्रपौत्र सहित वर्ष भर वो सुखी रहते। ये वैदिक रक्षा, ये शास्त्रीय विधान अनुसार इसका नियम पालन किया जाए तो। और ये वैदिक रक्षा सूत्र बांधते समय एक श्लोक बोले, आप बोलना साथ में, पक्का करना। ये न बद्धो बलिराजा, ये न बद्धो बलिराजा, ये न बद्धो बलिराजा, ये न बद्धो बलिराजा, दानवेन्द्रो महाबलः, दानवेन्द्रो बलः, दानवेन्द्रो महाबलः, तेन त्वां रक्ष बध्नामि, तेन त्वां रक्ष बध्नामि, रक्षे माचल माचल, रक्षे माचल माचल। फिर से सुन ले, ये न बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां रक्ष बध्नामि, आधा ध आएगा, तेन त्वां रक्ष बध्नामि, रक्षे माचल माचल। ये न बद्धो बलिराजा, ये न बद्धो बलिराजा। लक्ष्मी माता ने बलिराजा को राखी बांधी थी। साक्षात भगवान विष्णु की अर्धांगिनी लक्ष्मी जी बलिराजा के हाथ पर राखी बांधती है। ये न बद्धो बलिराजा, ये न बद्धो बलिराजा, दानवेन्द्रो महाबल, दानवेन्द्रो महाबल, तेन त्वां रक्ष बध्नामि, रक्षे माचल माचल।